बांके बिहारी की चमत्कारिक कथाओं में आपका स्वागत है। इस कथा में आप जानेंगे बिहारी जी ने अपने प्रिय सेवक श्रीमान जी को कैसे पुनर्जीवित किया। अब कथा प्रसंग पर आते हैं। लाला हरगुलाल सेठ का नाम कौन ब्रजवासी नहीं जानता। वे बहुत ही बड़े व्रत सेवी थे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की उन पर पूर्ण कृपा थी। जब वृंदावन आए थे तब वो क्या थे और आज क्या स्थिति थी कि यह सब ब्रजवासी एवं बिहारी जी के भक्त उनको जानते थे। उन्होंने वृंदावन आने के बाद श्री बिहारी जी महाराज की सेवा का सारा कार्य अपने कंधों पर ले लिया। भोग, राग, पोशाक, इत्र, गुलाब जल, उत्सवों की सजावट सब कुछ उनके निर्देशन में ही होता। लाला जी बिहारी जी की सेवा बड़े धूमधाम से करते, मन लगाकर करते। भोग के लिए पान की बीड़ी लाला जी अपने हाथों से बनाया करते थे। बीड़ी बनाने में घंटों व्यतीत हो जाते। पान की एक एक नस साफ करते। उसके बाद सुपारी, कत्था, चूना, इलायची, वर्क आदि से भरकर लौंग से बंद कर देते। यह क्रम लाला जी द्वारा सेवा चालू होने के बाद बहुत दिन तक चलता रहा। श्रावण का महीना था। हरगुलाल जी की हवेली में श्रीमान जी नामक एक मारवाड़ी भक्त पधारे और लाला जी से श्री बिहारी जी की सेवा में अपना योगदान देने की बात कहने लगे। श्री बिहारी जी की सेवा की इच्छा को देखते हुए सेवा का थोड़ा सा भार श्रीमान जी के कंधों पर भी डाल दिया गया। श्रीमान जी ने लाला जी से एक कदम और आगे बढ़कर श्री बिहारी जी की सेवा संभाल ली। जाड़ों का सर्द दिन रातों में श्रीमान जी स्वयं छत पर जाके देखते कि आज कितनी ठंड है और कितनी भारी रजाई श्री बिहारी जी की सेवा में भेजी जाए। तो गर्मियों में दोभरी भर हाथ से पंखा को झाला करते, स्वयं खस की टटियों पर जल छिड़कते और ना जाने कितनी कितनी सेवा उन्होंने स्वयं ही करने की जिम्मेदारी ले रखी थी। कुछ दिन बाद लाला जी ने प्रसन्न होकर बिहारी जी के भोग की बीड़ी बनाने की सेवा भी श्रीमान जी को ही सौंप दी। लाला जी श्रीमान जी की लगन से बहुत प्रभावित थे और प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से उनकी सेवा संबंधी योग्यता, लगन का बखान करते रहते। लाला जी ने मंदिर में भोग की आवाज की परंपरा जब डलवाई तो कह दिया कि केवल श्रीमान जी के नाम से ही आवाज लगानी है। श्रीमान जी आवाज के समय तक गद्दी पर ही बैठे बैठे बिहारी जी का भजन करते रहते और जब भोग की आवाज लगती श्रीमान जी तो वह उसका प्रत्युत्तर तुरंत ही दे दिया करते। फिर यथा समय भोग स्वयं उनके मस्तक पर रखकर मंदिर जी पहुंचाया जाता। रात्रि को शयन करने के बाद दूध भोग को ले जाते और पता नहीं कितनी सेवा उनकी निरंतर चलती रहती। हम उस समय बहुत छोटे थे। प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव होता था। श्री बिहारी जी महाराज के भोग भंडार में सिद्ध गणेश जी विराजमान हैं। उनका भव्य फूल बंगला बनाया जाता। पहले यह पाठशाला के अंदर ही किया जाता था, लेकिन आजकल मंदिर में ही बंगला सजाया जाता है। सारे छोटे छोटे गोस्वामी बालक हाथों से चट्टे बजाते, चौपाइयाँ गाते। इसी क्रम में श्रीमान जी के सौजन्य से चौपाई गाने का आयोजन हवेली में हुआ करता। श्रीमान जी सभी गोस्वामी बालक से बहुत ही प्रेम करते और सायंकाल बालकों के लिए पेड़ों का वितरण बिहारी जी के मंदिर से ही किया करते। मंदिर के सामने ओमी हलवाई की दुकान थी। उस पर स्पेशल मिश्री के पेड़े तैयार होते। गणेश जी को भोग लगाया जाता, फिर सभी ब्रजवासी बालकों और गोस्वामी बालकों में वितरण किया जाता। श्रीमान जी लड्डुओं की एक भरी परात लेकर आ बैठते। एक एक बालक मंदिर से निकलते समय उनके छोटे छोटे हाथों पर 4 पेड़े श्रीमान जी रख देते और आनंद विभोर हो जाते। कुछ चंचल बालक सबसे पीछे मंदिर से निकलते और 4 पेड़ों की जगह संपूर्ण थाल को लुटा दिया करते। बस बाहर और भीतर के सभी बालक पेड़ों को लूटने के लिए लगते। एक के ऊपर एक सभी चढ़ जाते। किसी के हाथ में एक भी नहीं आता और किसी के हाथ में 8-8 पेड़े लगते। श्रीमान जी लूटमार लीला का आनंद चौखड़ी पर खड़े बैठकर देखते। जब सभी बालक गोपाल चले जाते तो नीचे गिरे प्रसाद के कड़कों को स्वयं बीनकर श्रीमान जी पा लिया करते थे। श्रीमान जी की अवस्था अब 60 के पार हो चुकी थी। शरीर शिथिल होने लगा था। उन्हें हार्ट के दौरों की शिकायत थी। 20 दौरे पड़ चुके थे, किंतु बिहारी जी की कृपा से श्रीमान जी पुनः स्वस्थ हो जाते।
एक बार श्रीमान जी को दौड़ा पड़ा तो ऐसा लगा कि श्रीमान जी का प्राणांत हो गया। चारों ओर उदासी छा गई। श्रीमान जी का उपचार श्री श्रवणलाल जी वैद्य, जो कि हवेली में ही रिया करते थे, वही कर रहे थे। उस दिन भी वह और उनके सुपुत्र डॉक्टर रमेश दत्त शर्मा अन्य डॉक्टरों के साथ श्रीमान जी के इलाज में जुटे हुए थे। डॉक्टर रमेश, जो श्रीमान जी के पिता के समान आदर करते थे, उन्होंने हार नहीं मानी। कभी उनके हाथ के दोनों हाथों से हिलाते, कभी इंजेक्शन लगा देते। उधर श्रीमान जी की पत्नी पति के ऐसे हाल को देखकर घबरा रही थीं। वह कह रही थी कि बिहारी जी ने मेरी नाव मझधार में ही डुबो दी। तभी ओंकार मुनीम ने उनसे कहा, रोना धोना बेकार है, यदि कुछ होगा तो वही बांके बिहारी ही करेंगे। उसी क्षण उनकी पत्नी श्री बिहारी जी की देहरी पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी। हे बिहारी जी, मेरा सुहाग तो मत उजाड़ो, मैं लुट गई, मेरा सुहाग तो मत उजाड़ो। इस प्रकार से वह क्रंदन करने लगी। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करो। तभी क्या हुआ, एक बड़ी ही आश्चर्य की घटना हुई। तभी एक छोटा सा बालक चौखड़ी पर खड़े होकर पूछता है, क्या बात है मैया, क्यों रो रही हो? बिहारी जी तो सब पर कृपा करते हैं, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। वह कहने लगी, वह तो ठीक है, पर एक बात मेरे ऊपर और कृपा कर दें, बिहारी जी से बस मैं यही चाहती हूँ। बालक बोला, माँ यह लोटा लो, इसमें जल है, इसे अपने पति पर छिड़क देना, वह सब ठीक हो जाएगा। माता बोली, जब लोटा तू ही दे रहा है तो लाला तू ही चल, तू ही जल छिड़क देना, चल मेरे संग। वह बालक उनके साथ हो लिया। आगे आगे वे चली जा रही थीं और पीछे पीछे हाथों में लोटा लिए वह बालक। किसी को दिखाई नहीं दे रहा था वह बालक, केवल श्रीमान जी की पत्नी ही देख पा रही थी उस बालक को। अजीब स्थिति थी उनकी, न अब पहले जैसा रोना धोना था, न बिहारी जी को कोसना था। बालक ने लोटे में से जल निकाला, श्रीमान जी के ऊपर छिड़का तो श्रीमान जी एकदम करास से उठे। सभी लोग स्तब्ध थे। इस दशा को देखकर डॉक्टर लोग पुनः उपचार में लग गए और श्रीमान जी फिर स्वस्थ हो गए। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी आश्चर्य की रेखा थी। तभी श्रीमान जी की पत्नी ने उस बालक को ध्यान आया, कि वो बालक कहाँ है? वह बालक तो दिख ही नहीं रहा था और ना ही वह लोटा दिख रहा था। वह बिहारी जी महाराज की इस अद्भुत कृपा से आत्मविभोर हो गई। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु छलकने लगे। इसके बाद श्रीमान जी बहुत दिनों तक बिहारी जी की सेवा करते रहे। उनकी पत्नी ने जब यह जाना, श्रीमान जी को बात बताई, तो श्रीमान जी बिहारी जी की कृपा से आत्मविभोर हो गए। उस दिन से उनका मोह संसार से छूट गया। वह कुंज बिहारी श्री हरिदास के नित्य रस को लालायत रहने लगे। उनका हर कार्य श्री बिहारी जी के लिए था। हर श्वास श्री बिहारी जी का नाम लेती थी। कुंज बिहारी श्री हरिदास वृंदावन निधिवन वास की ध्वनि को वह निरंतर उच्चारित करते रहते। निरंतर यही धुन उनके मुख पर रहती, कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास। जिस दिन श्री बिहारी जी के धाम की प्राप्ति हुई, उस दिन वह सुबह रिक्शे में बैठे और उनकी पेटी में जितने पैसे थे जेब में भर लिए और वृंदावन के राधा रानी, निधिवन, श्री जी की कुंज, श्री बिहारी जी के मंदिर में भेंट चढ़ाकर हवेली लौट आए। जब उनकी जेब में अब केवल 5 ही रुपए बचे थे, तभी एक बरसाने का ब्रजवासी हवेली पहुंचा और श्रीमान जी ने रोते रोते उससे कहा कि बेटा, इस पैसे को लो और श्री राधा रानी के चरणों में अर्पित कर देना, हमारी तरफ से कुछ भेंट चढ़ा देना और उनको हमारी दंडवत करना। इस घटना के थोड़ी देर बाद हल्ला हो गया, श्रीमान जी पधार गए। जिसके मुख पर देखो केवल यही बात थी कि श्रीमान जी पधार गए। उनकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रीमान जी की सब यात्रा में भक्तगण, गोस्वामी वृंद, शहर के नागरिकों सहित अपार जन समूह उमड़ा। श्रीमान जी तो पधार गए, लेकिन आज भी भोग की आवाज उन्हीं के नाम से लगती है। नाम अमर हो गया श्रीमान जी का। अब तक सेवा चलेगी, जब तक सेवा चलेगी, अमनिया की आवाज श्री नाम जी की आवाज से ही लगती रहेगी। श्री बिहारी जी अपने प्रियजन पर जब कृपा करते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है यह कोई नहीं जान सकता। वास्तव में बिहारी जी की कृपा तो अनुपम है। हरे कृष्णा।